Welcome back to my channel Santoshi Classes. Today we are going to learn about how to read English, how to pronounce English, and also we will learn how to translate a sentence. So today we are going to discuss about an paragraph which is taken from the EVS book of class 1, and the name of the chapter is drinking water. As you can see in the heading, this is drinking water. Okay, drinking water means पीने वाला पानी. इसका हिंदी अगर हम बात करेंगे तो पीने का पानी. So let's start the video. We need plenty of water to drink every day. Okay, now see, I have written all the English words with blue pen, and I have written the same pronunciation with red pen. Can you understand? मेरे कहने का मतलब है कि मैंने इंग्लिश के वर्ड को ब्लू पेन से लिखा है और उसी का प्रोनाउंसिएशन मैंने यहाँ पे रेड पेन से लिखा है. तो आप इसका स्पेलिंग देखिए, लेकिन बोलना क्या है, कैसे इसको पढ़ना है, वो आप यहाँ पे देखिए. हिंदी में PLENTY आप ऐसे बोलिए, उसके बाद इसको पढ़ेंगे कैसे, प्लेंटी. ओके, वी नीड प्लेंटी ऑफ वाटर टू ड्रिंक एवरी डे. इसका हिंदी में अगर हम ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या बनेगा, हमें पीने के लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है. नाउ लेट्स सी, प्रचुर. यू विल से व्हाट इज प्रचुर. प्रचुर प्लेंटी का हिंदी होता है. ठीक है, इसको हम अधिक मात्रा में भी बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी बोल सकते हैं, लेकिन जब हम बात पानी की कर रहे हैं तो यहाँ पे हम तुलना नहीं करेंगे, यहाँ पे हम प्रचुर शब्द का प्रयोग करेंगे. तो प्लेंटी मीन्स प्रचुर. ठीक है, वी नीड प्लेंटी ऑफ वाटर. हमें पीने के लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है. वाटर फ्रॉम रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स इज नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग. अब देखिए इसको आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे. यहाँ पे मैंने एक एक वर्ड को रेड पेन से प्रोनाउंस करने के लिए लिखा है, ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन में आसानी होगी, आपको पढ़ने में आसानी होगी, और उसका हिंदी मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको समझने में भी आसानी होगी. इंग्लिश को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. जो नए विजिटर्स हैं, जो मेरे चैनल पे नए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. जो पहले से है वो बस वीडियो को देखें, लाइक करें और शेयर करें. तो चलिए दूसरा लाइन देखते हैं. वाटर फ्रॉम रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स इज़ नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग. अब इसको अगर हम प्रोनाउंस करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे. वाटर फ्रॉम रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स इज़ नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग. ठीक है, ये आपने पढ़ लिया, पढ़ना सीख लिया. अब इसको समझेंगे कैसे. अब हमको ये समझना पड़ेगा ना कि वाटर का हिंदी क्या होता है, वाटर को हम किस भाषा में समझते हैं. हमारे जो भाषा है भोजपुरी हिंदी, वो हमारे नॉर्मल भाषा है. इंग्लिश हम सीख रहे हैं, तो सीखने के क्रम में हमें नहीं पता है कि वाटर को हम हिंदी में क्या कहेंगे. तो वाटर को हम कहते हैं पानी. मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया है कि इंग्लिश को अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो सेम जो वर्ड पहले है, सेम वो वर्ड नीचे पहली बार में नहीं आएगा, यानी पहले स्टार्टिंग से वो वर्ड नहीं आएगा. उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें कुछ शब्दों को इधर उधर करना पड़ता है, तभी जाके उसका एक कंप्लीट सेंस बनता है हिंदी में. और हिंदी का अगर हम हिंदी लिखे हुए को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो भी हमें किसी वर्ड को इधर उधर करना पड़ता है, तभी जाके एक कंप्लीट सेंस बनता है. तो देखिए, वाटर फ्रॉम रिवर्स का क्या होगा. नदियाँ, झीलों और तालाबों का पानी पीने के लिए सुरक्षित नहीं है. सुरक्षित का मीन्स सेफ, सेफ मीन्स सुरक्षित, नहीं मीन्स नॉट. यहाँ पे नॉट सेफ है, यानी कि सुरक्षित नहीं है. अगर यहाँ पे बोला जाता है इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग, तो हम क्या समझते हैं कि ये पीने के लिए सुरक्षित है. यहाँ पे क्या है, नॉट है, तो यहाँ पे हमें नहीं लगाना पड़ेगा. ये लाइन क्लियर है. 2 लाइन आपको समझ में आ गया है. ठीक है, अब आगे तीसरे लाइन में चलते हैं. मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको एक फ़ोटो दिखाया था, इस पैराग्राफ का फ़ोटो जो मैंने EVS के बुक से लिया है, और वो क्लास 1 का बुक है, और उसका फर्स्ट पैराग्राफ में 5 लाइन है. मैंने उसको एक एक लाइन को अलग अलग लिख के उसको अलग अलग आपको सिखाने की कोशिश की है. अगर आप अच्छे से सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें. तीसरा लाइन हमारा क्या है, डर्ट, वेस्ट एंड इंसेक्ट्स फॉल इन देम. ठीक है, अब देखिए इसमें हम कैसे पढ़ेंगे. डर्ट, वेस्ट एंड
insects fall in them। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे ऐसे। अब इसका हिंदी क्या होगा? इनमें, them क्यों लगा है? इनमें क्या क्या गिरता है? गंदगी, कचरा और कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो, हम यहाँ पे इंसेक्ट्स में कीड़े मकोड़े वो सारे आते हैं। गंदे गंदे जो बैक्टीरिया टाइप के कीड़े मकोड़े होते हैं वो सारे क्या होते हैं? उसी में गिरते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विलेजर्स टेक बाथ एंड वॉश देयर क्लॉथ्स इन देम। अब देखिए विलेजर्स का मतलब क्या होता है? विलेज का मतलब होता है गांव, एंड जब हम बात करेंगे विलेजर्स की तो यहाँ पे होगा गांव के लोग। ठीक है, गांव के लोग। इस लाइन को कैसे पढ़ेंगे? प्रोनाउंसिएशन इसका आप इसमें देख लीजिएगा, रेड पेन से जो मैंने लिखा है वो आप देख लीजिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होता है क्योंकि मुझे समझाना पड़ता है, एक एक वर्ड टू वर्ड आपको बताना पड़ता है, तो वीडियो लंबा है, स्किप करके मत देखिए, नहीं तो आपको एक लाइन समझ में आएगा, एक लाइन समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। विलेजर्स टेक बाथ एंड वॉश देयर क्लॉथ्स इन देम। गाँव के लोग उनमें स्नान करते हैं और अपने कपड़े धोते हैं। ठीक है, स्नान मीन्स बाथ, वॉश देयर क्लॉथ्स मीन्स अपने कपड़े, धोना मीन्स वॉश होता है। दे क्लीन यूटेंसिल्स एंड बाथ द कैटल इन देम। अब इसमें क्या कह रहा है? दे क्लीन यूटेंसिल्स एंड बाथ द कैटल इन देम। वे बर्तन धोते हैं और उनमें क्या क्या करते हैं? मवेशियों को भी नहलाते हैं। किस में नहलाते हैं? रिवर्स पॉन्ड्स एंड लेक्स में बर्तन धोते हैं, अपने कपड़े धोते हैं, स्नान करते हैं और गाँव वाले अपने मवेशियों को, गाय भैंस जो आता है उस सबको नहलाते भी। यूटेंसिल्स का मतलब होता है बर्तन। यहाँ पे मैं क्लियर आपको बता दूँ, UTENSILS यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स एक ग्रुप का नाम है। जैसे अगर हम ज़्यादा बर्तन एक साथ रखते हैं तो उसको हम यूटेंसिल्स बोलते हैं। अगर उसी को अगर एक एक बर्तन अलग अलग हम रखेंगे, जैसे एक गिलास अलग रखेंगे, एक कटोरी अलग रखेंगे, एक चम्मच अलग रखेंगे, उस सब का अलग अलग पार्टिकुलर नेम होता है। लेकिन सारे बर्तन अगर हम ग्रुप में रखेंगे, इकट्ठे करके रखेंगे, तो उसको हम यूटेंसिल्स बोलते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि हमको बर्तन धोना है, हम ये नहीं कहते हैं कि हमें गिलास धोना है, हमें चम्मच धोना है, हमें कटोरी धोना है। क्यों? क्योंकि वो इकट्ठा रखा हुआ है तो उन्हें हम बर्तन के नाम से जानते हैं, और अगर अलग अलग सेपरेट करके रखा रहेगा तो उसे हम उसके नाम से जानेंगे। तो यहाँ पे क्लियर है, यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें।